जय हिंद दोस्तों, मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैंने लेखपाल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसके क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो मैंने टॉपिक लिया है राजस्व परिषद के अनुभाग। अब हम राजस्व परिषद के अनुभाग के बारे में जानते हैं। राजस्व परिषद के अनुभाग के बारे में जाने तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग होते हैं और 14 प्रकोष्ठ होते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि 19 अनुभाग होते हैं और 14 प्रकोष्ठ होते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलें तो राजस्व परिषद के 19 अनुभागों में 2 अनुभाग कार्यालय में हैं, प्रयागराज कार्यालय में हैं। जो 19 अनुभाग थे उसमें से 2 अनुभाग प्रयागराज कार्यालय में हैं। अब हम आगे बढ़ें तो अब हम अनुभाग के बारे में जानते हैं। अनुभाग वन में क्या लिखा है? अनुभाग वन में लिखा है कि अनुभाग वन के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य, जमींदारी का उन्मूलन और भूमि व्यवस्था लागू करने का कार्य किया जाता है। आपको इसमें की पॉइंट याद रखने हैं कि आपको अनुभाग कैसे याद होंगे। अनुभाग को याद करने से पहले हमको इसमें की पॉइंट देखने होंगे। तो की पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें बोला था कि जमींदारी का उन्मूलन करना, भूमि व्यवस्था को लागू करना। इसमें आपको की पॉइंट देख के इसको याद करना पड़ेगा। और हम इसी तरीके से अनुभाग 2 पर चलते हैं। अनुभाग 2 में क्या लिखा है? अनुभाग 2 में लिखा है कि अनुभाग 2 में ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर, बंजर, निष्प्रयोज्य भूमि के आवंटन और ग्राम सभाओं के हॉट बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों से आय व्यय से संबंधित कार्य होते हैं। आपको इसमें की पॉइंट ये रखने पड़ेंगे कि ये जो अनुभाग 2 है वह ग्राम पंचायत में जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया, बंजर भूमि हो गया, भूमि का आवंटन हो गया, ग्राम सभाओं से संबंधित कार्य हो गए, तालाब पोखरे हो गए, इससे संबंधित आपको की पॉइंट याद रखने पड़ेंगे अनुभाग 2 में। और हम इसी तरीके से अनुभाग 3 पर चलें तो अनुभाग 3 में लिखा है कि राजस्व सचिव शाखा के 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य होते हैं। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राजस्व सचिव होता है, उसकी शाखा से संबंधित जितने 14 अनुभाग होते हैं उसमें अधिष्ठान संबंधी कार्य किए जाते हैं। अनुभाग 4 पर चलें तो अनुभाग 4 में लिखा है कि राजस्व परिषद एवं जिलों में अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जाता है। और इसमें IAS, PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना आदि का कार्य किया जाता है। आपको इसमें की पॉइंट देखने पड़ेंगे कि इसमें जैसे आधुनिकीकरण हो गया, कंप्यूटरीकरण हो गया, सुदृढ़ीकरण हो गया, इससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। अनुभाग 5 में चलें तो अनुभाग 5 में दिया है कि प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन और भवन निर्माण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। आपको की पॉइंट ये याद रखने पड़ेंगे इसमें। अनुभाग 6 पर चलें तो अनुभाग 6 में दिया है कि राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन, भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्य अनुभाग 6 के द्वारा किए जाते हैं। और हम इसी के साथ अनुभाग 7 में चलें तो अनुभाग 7 में दिया है कि भू राजस्व में नहर दे, तकाबी दे, अन्य सरकारी देय की वसूली करता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे इसमें। और हम इसी के साथ नेक्स्ट अनुभाग पर चलें तो नेक्स्ट अनुभाग दिया है कि अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अब अनुभाग 9 पर चलें तो अनुभाग 9 में क्या दिया है? अनुभाग 9 में दिया है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल इत्यादि के कार्य, उनकी सेवा नियमावली
और उनमें संशोधन के कार्य होते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो और लेखपाल से संबंधित संशोधन कार्य किए जाते हैं। अब अनुभाग 10 में चले हम। अनुभाग 10 में ये दिया है कि यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु और उनसे प्रार्थना पत्र और शिकायत लेता है और तथा सरकारी खर्चे में मितव्ययता का कार्य करता है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जो निर्धारित मंडल होते हैं वो प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देते हैं और प्रार्थना पत्र और शिकायत लेते हैं और सरकारी खर्चे में जितने भी कार्य होते हैं मितव्ययता से संबंधित वो करते हैं। अनुभाग 11 पर हम चलें तो अनुभाग 11 में यह दिया कि यह कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करता है। कृषि विपदाओं से संबंधित। अब नेक्स्ट अनुभाग की बात करें तो नेक्स्ट अनुभाग ये दिया है कि उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय का कार्य, परिवार नियोजन, वार्षिक कार्य करना, संबंधित कार्य करने का कार्य किया जाता है इसमें अनुभाग 12 में। अनुभाग 13 पर चलें तो अनुभाग 13 के अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य किए जाते हैं। आपको की पॉइंट याद रखना कि पेपर में क्वेश्चन बन जाए कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य किस अनुभाग में किए जाते हैं, तो अनुभाग 13 में किए जाते हैं। अब अनुभाग पर चलें, जो अंतिम अनुभाग है वह दिया है कि अनुभाग 14। अनुभाग 14 में बोला है कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं। आपको की पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं भू राजस्व के भूदान एवं ग्राम दान से संबंधित कार्य आदि किए जाते हैं। तो आपको 14 अनुभाग को याद करने के लिए की पॉइंट को पकड़ना होगा। इसमें की पॉइंट से पकड़ के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि आपके की पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम अनुभाग से। तो इसलिए आप इस अनुभाग को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लें। मैं इसकी PDF मोहित टीचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर लें और अच्छी तरीके से इनको रीड करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको राजस्व परिषद के अनुभाग कराए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो मॉडल पेपर लेकर आऊँगा या कोई टॉपिक लेके आऊँगा जिससे आपके लिए 24 जुलाई से पहले आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ग्रामीण विकास और संपूर्ण UP GK से संबंधित। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।